Hello student, welcome to online training sessions part 4 from Tech Computer Education। हमने पहले सेशंस में आपको मालूम है जैसे ही टैली के फंडामेंटल्स, कंपनी क्रिएट करने से लेकर अकाउंट लेजर क्रिएट करने तक का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें आगे हमने वोचर कैसे एंटर करते हैं टैली में वो करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे। सिलेक्ट कंपनी में जाके जहाँ पे हमारी कंपनी का डाटा पड़ा है वहाँ पे डाटा का पाथ देके एंटर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रजत ट्रेडर नाम की कंपनी क्रिएट की थी जिसमें हमने अकाउंट लेजर क्रिएट किए थे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। ये सभी अकाउंट हमने पिछले सेशन में क्रिएट किए थे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मिक्सर एक्स, मिक्सर वाई, ऑफिस फर्नीचर, परचेज अकाउंट, रजत कैपिटल अकाउंट, सैलरी और सेल्स अकाउंट। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया था, ये सारी एक्सरसाइज थी जो हमने रजत ट्रेडर के अंदर ये सारे अकाउंट क्रिएट किए थे। उसके बाद हमने गेटवे ऑफ टैली में जाके अगर एंट्री करनी है तो हम अकाउंटिंग वॉचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वॉचर्स पे जाके एंटर करेंगे। अकाउंटिंग वॉचर्स में जाने के बाद आप इधर राइट साइड में देख सकते हो F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। ये सभी वॉचर टाइप हैं टैली में। जो भी जिस किसी कैटेगरी में हमने इसकी एंट्री करनी है इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। टाइप ऑफ वॉचर इन टैली ERP9। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले F4 कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा में हमारी रिकॉर्ड्स फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट्स। अगर हमने कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ किया, ये एंट्री कॉन्ट्रा में आएगी। F5 पेमेंट में है। F5 पेमेंट में रिकॉर्ड ऑल बैंक एंड कैश पेमेंट्स पेड और गिव। जो भी हमने पेमेंट किसी पार्टी को की, किसी एक्सपेंस की पेमेंट, ये सारी पेमेंट में आएगी। रिसिप्ट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट इनटू बैंक और कैश अकाउंट। जैसा कि आप देख रहे हैं F6 रिसिप्ट है। इसमें रिसीव्ड और बोरो और टेक। इसमें जैसा कि आपको मालूम है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट जो हमारी इनकम है या किसी भी पार्टी से हम जो कैश ले रहे हैं वो सारी एंट्रीज इसमें आएगी। जर्नल एंट्रीज जितनी भी होंगी F7 जर्नल रिकॉर्ड्स एडजस्टमेंट बिटवीन लेजर अकाउंट्स। कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं हम वो सारी जर्नल में होगी। F8 सेल्स है, रिकॉर्ड्स ऑल सेल्स एंट्री। और F9 से परचेज, जितनी भी परचेज की एंट्रीज होंगी। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ आपको, कॉन्ट्रा में जितने भी कैश डिपॉजिट बैंक में और कैश विड्रॉ करते हैं वो सारी कॉन्ट्रा में होंगी। पेमेंट की जितनी भी एंट्री है पेड और गिव वो सारी F5 पेमेंट में होगी। रिसिप्ट की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी F6 रिसिप्ट में होंगी। एडजस्टमेंट्स एंट्रीज जितनी भी हैं वो जर्नल में होंगी। सेल्स की एंट्री सारी सेल्स में होंगी और परचेज की एंट्री सारी परचेज में होगी। ये सारे टाइप ऑफ वॉचर्स हैं टैली ERP9 के जो टैली की स्क्रीन में आपको ये नज़र आ रहे हैं। F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। अब सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज में हमारे पास एंट्री थी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹10,000 रजत। इस एंट्री को हमने टैली में कैसे एंटर करना है ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम ये हमारी कीज़ हैं जो शॉर्टकट कीज़ हैं। ये टाइप ऑफ वॉचर है टैली का। जैसे ये एंट्री रिसिप्ट में आएगी। रिसिप्ट में क्यों आएगी? लेजर इसमें यूज़ होंगे कैपिटल और कैश। ग्रुप इसका कैपिटल है, ये तो ऑलरेडी हम एंटर कर ही चुके हैं। टाइप ऑफ काउंट, टाइप ऑफ काउंट क्या है? कैपिटल पर्सनल। पर्सनल क्रेडिट द गिवर। कैश कंपनी के पास आया है तो रियल अकाउंट आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ये एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे। अब
पेमेंट रिसिप्ट में जाएंगे, F6 रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कैश आया है तो कैश पे एंटर करेंगे। कैश पे एंटर करने के बाद यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, रजत कैपिटल अकाउंट में एंटर करेंगे और यहाँ पर 10,000 की वैल्यू एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नरेशन में हम नरेशन दे सकते हैं। अब जैसे ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करके यस करके सेव कर लेंगे। सेकंड वन एंट्री है इसमें, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹15,000 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हमने ये कैश जमा करवाया बैंक में, इसकी टाइप ऑफ की F4 होगी, वोचर काउंट्रा है, क्योंकि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉस की जितनी भी एंट्री है वो हमारी काउंट्रा में आती है। उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि जो डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो बैंक ऑन डेबिट टू कैश करते हैं, तो इसमें कैश, कैश इन हैंड, ये रियल अमाउंट आ गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट और बैंक डेबिट वर्ड कम्स इन। अब ये एंट्री हम F4 काउंट्रा में करेंगे। काउंट्रा में जाके अब जैसे ये सिंगल एंट्री मोड है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आती है तो इसमें डबल एंट्री मोड भी होता है, वो यहां पर हम F6 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे सेकंड वन ऑप्शन है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वोचर्स। यहाँ पे यस किया है, हम यहाँ पर नो प्रेस कर देंगे। नो प्रेस करने के बाद इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। अब आप देखिए दोबारा काउंटिंग वोचर्स में जाते हैं, काउंटिंग वोचर्स में जाके F4 कॉन्ट्रा करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको पूछ रहा है 2, अगर आपको 2 और बाय में भी कंफ्यूजन आती है तो F12 प्रेस करके यहाँ पर ये ऑप्शन है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। हम यहाँ पर यस प्रेस करके यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्रेडिट, अब यहाँ पर आप देखिए क्रेडिट है, यहाँ पर हमारे कैश होगा, कैश कौन क्रेडिट, और यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर बैंक अकाउंट। ये ऑप्शनल डिटेल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डिटेल भी दे सकते हैं। यहाँ पर हम कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये एंट्री भी हमारी पास हो गई। उसके बाद हम थर्ड एंट्री, बाउट ऑफिस फर्नीचर ₹3,000, और ये एंट्री हमारी पेमेंट में आएगी क्योंकि हमने पेमेंट की है, और इसमें ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट्स में है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन और कैश क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब ये एंट्री F5 में करेंगे। F5 प्रेस करके यहाँ पर ऑफिस फर्नीचर को डेबिट करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अगली एंट्री आप देखिए, सेल्स में आएगी, एंट्री थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स की सेल्स की एंट्री जितनी भी होगी, मैंने आपको बताया था कि सेल्स में आएंगी, और सेल्स की शॉर्टकट की है F8। F8 में पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल आ जाएगा, सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर। अब ये एंट्री जैसे इसमें हमने एंट्री करनी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब सेल्स में जाएंगे, सेल्स में जाने के बाद अब जैसे ये हमारे इन्वेंट्री वॉचर में आ गया। अगर हमने सेल इनवॉइस टाइप में करनी है तो हमको अभी जर्नल एंट्री ही करनी है, तो इसलिए मैं
F11 में जाके अकाउंटिंग इन्वेंट्री वॉचर्स में जाके इंटेग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री इसको नो कर देता हूँ। और नो करने के बाद अब मैं दोबारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाके सेल में जाऊंगा और एज ए वॉचर इसको करूंगा। ये नीचे ऑप्शन आ रही है एज वॉचर। एज वॉचर में जाने के बाद डेबिट कैश और इसकी अमाउंट थी क्रेडिट सेल्स अकाउंट। अब नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, ये परचेज अकाउंट में जाएगी। परचेज अकाउंट में एज वॉचर करके अब दोबारा इसमें परचेज अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट करेंगे। और कैश नहीं है, सॉरी, मिस्टर एक्स से हमने परचेज की है तो इस पे मिस्टर एक्स आएगा। मिस्टर एक्स में जाके 2000 डेबिट परचेज अकाउंट। ये एंट्री भी हमारी होगी। अब सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, ये सेल में जाएगी। सेल में जाते ही एज वॉचर में जाके अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट ऑफ ₹2000। अब हमने मिस्टर वाई से कैश रिसीव किया है तो ये एंट्री रिसिप्ट में आएगी। रिसिप्ट में रियल और रिसीवर दोनों हैं। रिसिप्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्रेडिट मिस्टर वाई उसके बाद पेड कैश टू मिस्टर एक्स ₹1000। ये हमारी एंट्री पेमेंट में होगी। दोबारा पेमेंट में जाएंगे। डेबिट जो हमारी पार्टी का नाम है, जैसे पार्टी का नेम हमारा मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स पे जाके 1000 टू कैश। अब ये एंट्री रिसीव्ड, हमने कमीशन रिसीव की है ₹50 की। ये एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। रिसिप्ट में जाने के बाद कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक डिपॉजिट्स पे, ये भी एंट्री हमारी रिसिप्ट में आएगी। इसमें क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आएगा, इसकी अमाउंट ₹100। ये देखिए, इसका एंट्री का मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। ये है इंटरेस्ट ऑन डेबिट टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल और रियल अकाउंट। ये नीचे यूनियन बैंक में आ जाएगी। उसके बाद एंट्री है पेड इनटू बैंक, हमने फिर कैश बैंक में डिपॉजिट किया है। जैसा कि आप जानते हैं ये एंट्री हमने कॉन्ट्रा में पास करनी है। तो कॉन्ट्रा में जाने के बाद यहाँ पर क्रेडिट कैश उसके बाद पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, हमने एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट की है 500, ये पेमेंट में आएगी। पेमेंट में जाने के बाद डेबिट एडवर्टाइजमेंट को करेंगे और कितनी अमाउंट हमने पे की है 500 और कैश पेमेंट करके
उसके बाद हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज की एंट्री है। दोबारा परचेज में जाएंगे, परचेज में जाने एज वोचर करेंगे। एज वोचर करने के बाद हमने यहाँ पर कैश को क्रेडिट किया, कैश को क्रेडिट करते 800 और परचेज काउंट को डेबिट कर दिया। उसके बाद एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी सेल्स में आएगी। सेल्स में जाते एज वोचर करके इसको डेबिट कैश करेंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री है पेड सैलरी, पेड की है तो पेमेंट में आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट आएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट करने के बाद जितनी भी सैलरी हमने पे की है उसकी अमाउंट और कैश। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सारी एंट्री हमारी यहाँ पर हो चुकी है। इस एंट्री को हमने देखने के लिए नीचे डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पर डे बुक पे एंटर करेंगे। डे बुक में एंटर करने के बाद हमने जितनी भी एंट्रीज इन कंपनी में की है तो वो सारी एंट्री ऑन स्क्रीन हमारे पास सामने आ जाएगी। जैसे सबसे पहले हमने ये एंट्री पास की थी, अब इस पे एंटर करके देखते हैं। कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश डिपॉजिट इन बैंक, ये सारी एंट्री अगर कोई एंट्री हमसे या कोई अमाउंट गलत एंटर हो गई है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। उस एंट्री पे दोबारा जाके एंटर करेंगे। दोबारा एंटर करने के बाद अगर कोई भी चेंजेस करनी है तो चेंजेस करने के बाद उसको दोबारा सेव कर देंगे, वो एंट्री हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको बताया कि यहाँ पर अकाउंटिंग वोचर्स में जाकर टैली में एंटर वोचर कैसे एंटर करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।